देखिए भागवत जी में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 श्रोता बैठे हैं। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सौनक जी महाराज सबकी ओर से सूत जी से प्रश्न करते हैं। आज सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किया है और ये जान ले कि इन्हीं 6 प्रश्नों में ये पूरा श्रीमद् भागवत कथा बनकर के तैयार हो गया है। 6 प्रश्न। 6 प्रश्न कौन कौन से करते हैं? पहला प्रश्न करते हैं कि मनुष्यों के लिए उत्तम साधन क्या है, मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि हम किस भगवान की पूजा करें। तीसरा प्रश्न करते हैं कि शास्त्र तो अनेक हैं, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, जिसे पढ़ सुन लेने से सबका फल मिल जाए। चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान के अब तक कितने अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न करते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। और छठवां प्रश्न करते हैं कि भगवान के चले जाने पर धर्म की रक्षा कौन करता है, धर्म किसकी शरणागत रहता है। देखिए ये 6 प्रश्न करते हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों से ये भागवत कथा बन करके तैयार है। तो पहला प्रश्न क्या है? मनुष्यों के लिए उत्तम साधन क्या है। ध्यान दीजिए, हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ साधन, उत्तम साधन क्या है जिससे हम भगवान को प्राप्त करें। सूत जी कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण की निर्मल भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, यही उत्तम साधन है। अगर भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाती है तो ये श्रेष्ठ साधन है। लेकिन विचार करिए, हमारे आपके जीवन की भक्ति कैसी होनी चाहिए। देखिए भक्ति जो है बिल्कुल स्वार्थ रहित होनी चाहिए, कामना रहित होनी चाहिए। हमारे मन में कोई स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो। लेकिन आजकल हम लोग ऐसी भक्ति करते कहाँ हैं। भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान को जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, बतासा चढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे? भगवान से अब बदले में कुछ ना कुछ मांगना चालू करेंगे। तो ये जान ले कि ये भक्ति नहीं है। बहुत लोग आप देखते होंगे, ऐसे लोग मंदिर में नहीं जाते। अगर कोई त्योहार आ जाए, मंदिरों में भक्तों की लाइन लग जाती है। लाइन किसकी लगती है? मांगने वालों की। ऐसा लगता है कि मंदिर जो है कोई मांगने वाला स्थान है। लोग मंदिर में जाते हैं, थोड़ी देर भगवान के पास बैठते हैं, जल चढ़ाते हैं और फिर भगवान से कहते हैं भगवान मुझे नौकरी दे दो, भगवान मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरे पास खूब पैसे आ जाए। लेकिन ये जान ले कि भगवान से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। कभी भगवान से मत मांगिए। क्यों मत मांगिए? क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें किस चीज की जरूरत है, भगवान समझते हैं। अगर आप स्वार्थ रहित होकर भक्ति करेंगे तो जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी जरूरत है, भगवान समझ रहे हैं। वो भगवान हमें बिना मांगे देंगे। लेकिन ये जान ले कि भगवान आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जो जरूरत है भगवान उसको पूरा करते हैं। भगवान इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं करते। मेरी माँ, क्यों इच्छाओं की भगवान पूर्ति नहीं करते? दादाजी, इच्छाओं का अंत कभी नहीं होगा। आज हमने इच्छा किया हमारे पास थोड़ा एक बढ़िया घर हो जाए। मान लीजिए हमारे पास घर हो गया, फिर हमने इच्छा किया अब हमारे पास 2 चक्के की गाड़ी हो जाए। मान लीजिए 2 चक्के की गाड़ी हो गई,
फिर हम लोग इच्छा कर रहे हैं कि अब हमारे पास 4 चक्के की गाड़ी हो जाए। तो मन में कोई ना कोई इच्छा आती रहती है। तो भगवान इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं करते, लेकिन जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं। तो भगवान से नहीं मांगना चाहिए। आप भागवत में सुनेंगे कि जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि बेटा कुछ मांगो, पहले प्रहलाद जी ने साफ साफ मना कर दिया, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब नरसिंह भगवान बार बार कहने लगे कुछ तो मांगो, तो पता है प्रहलाद ने क्या मांगा? प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु अगर देना है तो बस इतना दीजिए कि मेरे मन में कभी भी किसी से कुछ भी मांगने की कामना ही न उठे। तो हमें भी भगवान से नहीं मांगना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम भगवान से न मांगे तो किससे मांगे? बहुत लोगों के मन में ये बात जरूर चल रहा होगा कि दुनिया में हम किसी से नहीं मांगेंगे तो भगवान से मांगना चाहिए, तो फिर भगवान से भी न मांगे तो किससे मांगे? तो देखिए, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं, तो ये आपकी भक्ति नहीं है। ये क्या है? ये हमारी सौदा है। सौदा में यही तो होता है, मैंने आपको ये दिया, आप भी हमें इसके बदले दो। तो हमें भगवान से सौदा नहीं करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। अच्छा, ध्यान देंगे, हमें तो ये नहीं पता, हम भगवान से कुछ भी जब मांगते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है क्या हमारे लिए सही है। हमें लगता है ये हमारे लिए सही है। अगर मान लीजिए जो चीज हम भगवान से मांग रहे हैं वो अगर हमारे लिए सही न हो, तो भगवान क्या करेंगे? अब उस चीज को हमें नहीं देंगे। अब भगवान नहीं देंगे तो हमें बड़ा क्रोध आएगा। हम सोचेंगे हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, हमने भगवान से मांगा, भगवान ने हमको नहीं दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? अब क्रोधित होंगे और फिर भगवान की भक्ति करना, भजन करना बंद कर देंगे। प्रमाण है इसका रामचरितमानस में। रामचरितमानस में आप लोग नारद मोह की कथा जानते हैं। जब नारद जी को काम विजय का अहंकार हुआ और भगवान ने जब जाना तो नारद जी को मोहित कर दिया। नारद जी विश्व मोहिनी को पाने के लिए आतुर हो गए। तो देखिए, यहां नारद जी ने भगवान से क्या मांगा? नारद जी कहते हैं कि यापन रूप देहु प्रभु मोहि। कहते हैं प्रभु अपना ये सुंदर रूप हमें दे दीजिए। लेकिन देखिए भगवान क्या करते हैं? नारद जी के कल्याण के लिए उनकी इच्छा पूरा नहीं करते। भगवान नारद जी को सुंदर रूप नहीं देते हैं, कुरूप कर देते हैं। तो नारद जी को क्रोध आता है और नारद जी क्या करते हैं? भगवान को श्राप दे देते हैं। इसीलिए भगवान से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो भक्ति करिए तो एक निवेदन भगवान से जरूर करिए, जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। रामचरितमानस की चौपाई आप जरूर याद करें। कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, एक बार भगवान को ये निवेदन जरूर करिए कि जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। प्रभु जैसे मेरा हित हो, जैसी मेरी भलाई हो, आप वो करिए। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा है जो आज तक भगवान से कभी कुछ मांगा ना? मेरी माँ, कोई ऐसा है जो भगवान से कभी मांगा नहीं? अगर है तो हाथ उठाइए। सब मांगते हैं, कुछ ना कुछ सब मांगते हैं। आजकल का मांगे लू जा माई भगवान जी से? दादाजी, आजकल लोग भगवान से क्या मांगते हैं? हे भगवान जी हमके एगो लइका हो जाए, हे भगवान जी हमारी नौकरी लग जाए,
हे भगवान जमा लगे खूब पैसा आ जाए, यही तो मांगते हैं। देखा एक बार 3